दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मृत्यु के बाद आत्मा के साथ यमदूत क्या करते हैं, जिससे आत्मा चीखने लगती है। साथ में यह भी जानेंगे आत्मा शरीर से कैसे निकलती है और मृत्यु के पहले मनुष्य मल मूत्र क्यों त्याग करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के वक्त इंसान की सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और वह हिल नहीं पाता। इस समय अंगुष्ठ मात्र आत्मा देह से निकलती है, जिसे दो यमदूत आकर पकड़ लेते हैं। उस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाया जाता है। इस दौरान यमदूत उसको नर्क में मिलने वाले दुखों को विस्तार से बताते हैं, जिसे सुनकर आत्मा चीखने और चिल्लाने लगती है। यमदूत उस पर दया नहीं दिखाते और उसे खींचते हुए आगे ले जाते हैं। आत्मा को यमदूत अंधेरे रास्ते से यमलोक लेकर पहुंचते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक का रास्ता 99,000 योजन होता है और यमराज की आज्ञा से जीवात्मा फिर से अपने घर आती है। जीवात्मा फिर से शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदूतों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाती, जिससे वह आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। वह भूख प्यास से तड़पती रहती है। अगर उस जीवात्मा के परिजन यदि पिंडदान नहीं करते हैं तो वह आत्मा प्रेत बन जाती है और जंगलों और सुनसान जगह भटकती रहती है। इसलिए मृत्यु के 10 दिन बाद पिंडदान करने के विधान है। पिंडदान से मृत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शव जलाने के बाद मृत देह से एक शरीर उत्पन्न होता है, जिसे जीवात्मा कहा जाता है। यमलोक में आत्मा को शुभ अशुभ फल भोगने पड़ते हैं। मृत्यु के बाद 12 दिन आत्मा अपने परिवार के आसपास भटकती रहती है। 13वें दिन आत्मा को यमदूतों द्वारा पकड़ लिया जाता है। यमलोक का रास्ता बैतरणी नदी छोड़कर 86,000 योजन है, जहां 47 दिन तक चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस तरह मृत्यु के बाद एक आत्मा 16,000 पुरियों को पार करके यमराज के लोक यमलोक तक पहुंचती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी से शरीर छोड़ती है। ये 9 द्वार दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग है। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वो मल मूत्र त्याग देते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में इस तरह के प्राण का त्यागना अच्छा नहीं माना जाता है और उत्सर्जन अंग से प्राण उस व्यक्ति के निकलते हैं जो जीवन भर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही सोचता है, जन कल्याण नहीं करता, सिर्फ धन अर्जित करने में ही लगा रहता है और काम वासना में लगा रहता है। ऐसे लोग जब मृत्यु के समय यमदूतों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर से निकलने लगते हैं। इसके बाद प्राणवायु नीचे के मार्ग से निकल जाती है। प्राणवायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है। यमराज के दूत उसके गले में फांस बांध देते हैं, अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। इस तरह की मृत्यु पापी व्यक्ति की मानी जाती है। गरुड़ पुराण में श्री हरि विष्णु गरुड़ को बताते हुए कहते हैं, जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं और जीने की बहुत ज्यादा चाह रखते हैं और अपने परिजनों से जिनका मोह बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोग मन से वैरागी नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती है, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक होने लगता है और वो चाहकर भी किसी से कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण प्राण नहीं छोड़ना चाहते हैं। फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्राण निकालते हैं और ऐसे में जब उनके प्राण आंखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो आंखें उलट जाती है। शास्त्रों के अनुसार मुंह से प्राण वायु का निकलना बड़ा ही शुभ माना गया है।
मान्यता है कि जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण मुंह से निकलते हैं और उन्हें यमलोक में बहुत कष्ट नहीं भोगना पड़ता। ऐसे लोगों के प्राण जब मुंह से निकलते हैं तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नासिका से प्राणों का निकलना भी बहुत शुभ होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह से उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हो और मन को वैरागी भी बना लिया हो। इस वीडियो में बस इतना ही और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि।